नमस्कार। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं, यह हकीकत बताता हूं जो आपने कभी अपने जीवन के बारे में सोचा भी नहीं था। आपको पता है, तीन चीजें आपके अंदर पैदाइशी यानी जन्म से ही पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला क्या होता है, सेल्फ आइडिया, यानी क्या करना है यह आपको बहुत अच्छे से पता होता है। दूसरा, सेल्फ इमेज, यानी कुछ भी परिस्थिति हो जाए मेरा व्यक्तित्व या समाज में मेरी इज्जत खत्म नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो आपके अंदर पाया जाता है, सेल्फ स्टीम, यानी बुरे से बुरे परिस्थितियों में अपने आप को ठीक बना के रखना कोई आपसे सीखे। परंतु एक जगह पे आपके साथ धोखा हो जाता है, और वो हो जाता है दूसरों पे अत्यधिक बिलीव। वो कोई भी हो, आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हो, आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या कोई भी हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आप दूसरों पे बहुत ज़्यादा बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके सोचते हैं कि मेरा काम वो कर देगा, और यहीं पे मोहब्बत पे इमोशनली आपको धोखा दे देता है, और आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाता है। तब लास्ट में आपको पता चलता है कि सब कुछ तो मेरा किया हुआ था, फायदा कोई और लेके चला गया। तो आपको क्या करना है, सब चीज़ें तो आपको ईश्वर ने दे रखा है, बस बिलीव सिस्टम को थोड़ा कमज़ोर करके स्वार्थी बन के अपने काम को अगर करते हैं तो आप देख लेना, जीवन बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और यह बात सही है कि मैं बहुत सीधी सीधी बात करता हूँ। नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, 2024 के पहले महीने यानी जनवरी महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आपको बताऊंगा वृश्चिक राशि वाले कैसा रहेगा 2024 में। आपके जीवन का पहले महीने यानी 31 दिनों का आपके जीवन के सभी चीज़ों का, कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान, यानी जीवन के जो भी मूलभूत अंग होते हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम या लग्न के अनुसार देखिएगा। वीडियो का अंतिम पड़ाव में अगर ग्रहों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो इसको किस प्रकार से शुभ बनाना है, इसका उपाय भी बता दूंगा। यह जो राशिफल है गोचर के आधार पर आधारित है। अगर कुछ नहीं मैच करता है तो आप अपनी सेल्फ कुंडली फीस पे करके यानी अपॉइंटमेंट लेकर के दिखा सकते हैं, ताकि अपने भविष्य के बारे में आप पूर्ण रूपेण जान सकते हैं। अन्यथा ये जनरल प्रेडिक्शन से जानकारी तो आप ले ही सकते हैं। तो चलिए वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहले जानते हैं कि कैसा रहेगा 2024 के पहले महीने में यानी जनवरी महीने में आपके कर्म क्षेत्र का हाल, यानी नौकरी व्यवसाय का हाल कैसा है। वृश्चिक राशि वाले देखिए, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी सूर्य होते हैं, और सूर्य मंगल के साथ जो है 15 जनवरी तक द्वितीय भाव पे बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में सूर्य का बैठना आपके जीवन में 15 जनवरी तक आप अपने जीवन में नए बिजनेस के आइडियाज लाएंगे, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन हेतु बड़े डिसीजन लेंगे। जिनकी नौकरियां चली गई थी वह ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके कनेक्टिविटी सिस्टम या फिर सोशल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होने वाला रहेगा। व्यापार या नौकरी में कुछ जवाब या लोगों को उसका रिएक्शन जो आप नहीं दे पा रहे थे, अब वह देते हुए नजर आएंगे। 15 जनवरी को सूर्य तृतीय भाव पे जाएगा, जहां के ये कारक होते हैं। यानी 15 जनवरी के बाद आपका पैठ जो है देश विदेश में फैलना चालू हो जाएगा। व्यापार में मित्रों के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा कुछ बड़े डिसीजन लेंगे। सरकारी काम का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। जो सालों से नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशान थे या बार बार इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे, वह ठीक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो चुका था कर्म क्षेत्र और नौकरी में, तो आपके जीवन में 15 जनवरी से बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। हाँ, जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, आपके लिए मैं यही बोलूँगा कि आपको इंतजार करना पड़ेगा 18 जनवरी तक। 18 जनवरी के बाद जैसे ही शुक्र का द्वितीय भाव पे एंट्री होगा, जिनको विदेश में नौकरी प्राप्त करना है उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा जिनको बहुत मोटा इन्वेस्टर चाहिए या कोई पार्टनर चाहिए, या जिनको नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव करना है, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके अलावा शनि कर्म क्षेत्र को निश्चित तौर पे देख रहे हैं, जो बेहतर है। लग्न पे राहु की दृष्टि रहेगी पूरे वर्ष। ऐसे जनवरी की बात मैं अगर करूं तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। अगर कोई गलत आरोप भी लगाता है या कुछ बोलता भी है तो डिमोटिवेट नहीं होना है। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल। आपके विदेश यात्रा कारक बुध जो है वो केंद्र में है। 7 जनवरी के बाद पूरे महीने विदेश यात्रा के योग में बहुत ही प्रबलता है, और इसमें बचा कुचा असर पूरा कर देगा 18 जनवरी से द्वितीय भाव का शुक्र। क्योंकि 18 जनवरी से जब बनेगा नारायण योग आपके जीवन में, तो 7 से 18 जनवरी के में विदेश यात्रा के संजोग यानी सेट होना चालू हो जाएगा। आप घूमने जाएं या नौकरी के पर्पज से जाएं या विदेश के मामले में जाएं। और 18 जनवरी के बाद जो भी परेशानी है विदेश यात्रा में, वो कानूनी परेशानी हो या किसी प्रकार का सिटीजनशिप को लेकर के हो,
वीज़ा एक्सटेंड करने के चक्कर में हो, या फिर जो भी हो, आपका निश्चित तौर पे यह परेशानी सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। इनकम का हाल कैसा रहेगा 2024 के पहले महीने जनवरी में? आपके आय कारक बुध केंद्र में है। 2 तारीख को बुध मार्गी हो रहे हैं, 2 जनवरी को, और 7 जनवरी से ये धन भाव में चले जाएंगे, मतलब आय का मालिक धन भाव में चला जाएगा, जहां 15 जनवरी तक बनेगा बुधादित्य योग। तो ये बहुत ही बेहतर है। और 18 जनवरी से बन जाएगा नारायण योग, क्योंकि शुक्र भी द्वितीय भाव पे चले जाएंगे। 7 जनवरी तक आपके इनकम का हाल ठीक 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 सामान्य रहेगा। 7 जनवरी से बुध आदित्य योग बनेगा, फिर नारायण योग बनेगा। 7 जनवरी के बाद आपके जीवन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके पार्टनरशिपिंग में भी धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, विदेशों से भी धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, धन संचय भी होगा, पारिवारिक सपोर्ट भी धन का बहुत ही बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। और बुध आदित्य योग के कारण जो बहुत समय से किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट या व्यवसाय में पड़े हुए थे या नौकरी में काम कर रहे थे, जो फंसे हुए अमाउंट है ना, वो 7 जनवरी के बाद मिलता हुआ नजर आएगा। इनके 7 जनवरी के बाद नहीं निकला तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। 18 जनवरी के बाद तो मिलना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। जानते हैं कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल, कैसा है विवाह की स्थिति। वृश्चिक राशि वाले, ये बात स्पष्ट तौर पे मैं जानता हूं कि जब राहु निश्चित तौर पे षष्ठ भाव में था तो बहुत कष्ट हुआ है आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर के। अब यहाँ पे 18 जनवरी तक शुक्र सप्तम भाव को देख रहा है। आपको पता है सप्तम भाव के स्वामी आपकी कुंडली में कौन होते हैं विवाह के? शुक्र होते हैं। और उसके बाद शुक्र 18 जनवरी से द्वितीय भाव में जाएंगे। बुध तो द्वितीय भाव में चला जाएगा ऑलरेडी 7 जनवरी को। मतलब पूरे महीने विवाह के रिश्ते अच्छे हैं। सीधी बात करता हूँ, पूरे महीने विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। पूरे महीने सेपरेशन था, मतभेदता था, वह ठीक होगा। ससुराल पक्ष से या ससुराल पक्ष के कारण से किसी प्रकार की कोई समस्याएं थी, वह भी आपके जीवन में 7 जनवरी से सॉल्व होता हुआ दिखेगा। यानी जितने भी प्रकार की समस्याएं थी वैवाहिक जीवन में, वो सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और जिनको प्रेम विवाह करना है उनके लिए तो मैं सीधी बात करता हूँ, 7 जनवरी के बाद आपके लव लाइफ की स्थिति में बेहतर सुधार है। और प्रॉपर सुधार 14 जनवरी से होता हुआ नजर आ रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? ये बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक शनि है, और शनि बहुत ही प्रबल पोजीशन पे है। लेकिन आपके जीवन में इसमें बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा कब से? 14 जनवरी से, जब मंगल उदय होंगे। तो जो प्रॉपर्टी में लिटिगेशन है वह ठीक होगा। कोई प्रॉपर्टी सेल करके धन की प्राप्ति करके दूसरे प्रॉपर्टी पे हाथ लगाना है, या एक प्रॉपर्टी सेल करके दूसरे प्रॉपर्टी परचेज करना है, तो 14 जनवरी से बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। ये मेरे को नजर आ रहा है। पूरे महीने माता पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा है, बल्कि 14 जनवरी से पहले पिता से कुछ धन की प्राप्ति भी होते हुए दिख रही है। शिक्षा संतान का हाल कैसा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, शिक्षा कारक स्थान में तो पूरे महीने राहु बैठा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अधिपति अगर मैं बात करूं कौन है, तो उनके अधिपति बृहस्पति है। और बृहस्पति इन दिनों कहाँ है? आपके षष्ठम भाव में। मतलब पंचम भाव कहीं न तो कहीं कमजोर अवस्था में तो है, लेकिन ग्रह निर्दयी नहीं हो रहा है। देखिए, सीधी बात कर दूं, 14 जनवरी तक पढ़ाई में दिक्कत है। 14 जनवरी तक हेल्थ इशू के कारण पढ़ाई में दिक्कत होगा, अत्यधिक मित्रों के कारण पढ़ाई में दिक्कत होगा, पारिवारिक क्लेश के कारण पढ़ाई में दिक्कत हो सकता है। इसलिए 14 जनवरी तक अपने आप को बेहतर बना के रखिएगा। और यही सेम चीज शिक्षा में भी नजर आएगा, और लव लाइफ को लेकर के भी दिक्कतें दिख रही हैं। 14 जनवरी के बाद मंगल उदय हो जाएंगे, जिनका पंचम भाव पे चतुर्थ दृष्टि है। तो आपके जीवन में 14 जनवरी के बाद उच्च शिक्षा का लाभ है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। 18 जनवरी तक द्वितीय संतान की तरक्की होगी। अगर द्वितीय संतान के वैवाहिक जीवन या उसके धन को लेकर परेशान है, तो उसमें 18 जनवरी के बाद तरक्की के योग बहुत ही बेहतर नजर आते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं, तो इसके बाद में जैसा कि देख पा रहा हूं वृश्चिक राशि वाले, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? स्वास्थ्य कारक मंगल 14 जनवरी से उदय होगा। मतलब 14 जनवरी के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। केस मुकदमा में विजयी अब 7 जनवरी से हो रहा है। सालों से केस मुकदमा है, ससुराल से मतभेद है, कोई संपत्ति विवाद है, या किसी प्रकार के आरोप वगैरह में फंस गए हैं, तो 7 जनवरी से इसमें अब विजयी होते हुए नजर आएंगे। और ससुराल पक्ष से भी, जहां तक कर्ज की बात करूं, 18 जनवरी के बाद लोन और कर्ज की समाप्ति होते हुए नजर आ रही है। क्या करना चाहिए उपाय के तौर पे? दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। सिर्फ एक ही उपाय, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, और हर मंगलवार के दिन माता दुर्गा को एक लाल पुष्प चढ़ा दीजिएगा। आप देखिए कि जनवरी का महीना इतिहास रचने वाला है। मतलब इस महीने आपके लिए बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है, इनकम से लेकर, वैवाहिक जीवन से लेकर, शिक्षा और संतान को लेकर के।
तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि 2024 के पहले मंथ यानी जनवरी महीने का राशिफल आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए। धन्यवाद।